हेलो, आपका वेलकम है माय यूट्यूब चैनल पे। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कम समय में कैसे लगा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको आता है। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग लग गई, यानी सेक्शनल वाइज टाइमिंग लग गई। 15 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो हम उसी पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10% और 15% क्या डिक्रीज की जा रही है, कम की जा रही है, ठीक है। तो मशीन का मूल्य अगर इतना 8,000 है था, तो 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक लॉजिक उठा लो, 10% है। 10% अगर कम करोगे, यानी कि आपकी जो है 10 रुपये की जो वस्तु थी वो 9 रुपये की बेची जा रही है, यानी कि 9 का मल्टीपल, देखो 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये तो 9 का है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे कितना, 7, 2, 9, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये वाला देखो आपका कितना हुआ, 8, 1, 9, 5, 4, 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो, आप मल्टीपल देख लो इसी प्रकार। देखो 15 में क्या 5 3 15 होता है। अब देखो 3 का मल्टीपल देख लो या 9 का मल्टीपल देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 का इस प्रकार से आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम क्वेश्चन को आप समझाने लगे। अब देखो, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि बेसिक नहीं सॉल्व करना। आपको क्या करना, बेसिक तरीके से नहीं सॉल्व करना, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग लग गई। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बाय हिंट सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि कम समय में हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करने वाले हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका है कि एक धनराशि PQRS के बीच जो है बांटनी है 4, 9 और 2 और 3 के अनुपात में, ओके। तो आपको बताना है कि Q और R से जो है 560 अधिक है, तो आपको इसको बताओ कितने। अब देखो यहाँ पर कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, में से कि नहीं, मतलब अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एस का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा, एस। देखो एस चौथे नंबर पे क्या 3 है, और 3 का मल्टीपल देख लो। देखो 3 इसका अनुपात है ना, 3 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर। देखो ये तो होगा नहीं, 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। वेरी आसान क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया है, ये क्वेश्चन आपका है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। लिखा है, एक चादर का अंकित मूल्य आपका मार्क प्राइस 500 रुपये है, तो इसकी बिक्री के समय 10%, 5% की 10% और 5% की 2 क्रम छूट। अब देखो, जहाँ पर आपको जैसे ही बात की जाए कि 10% की छूट दी जा रही है, तो यानी कि 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचा जाए, यानी 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल देख लो कौन सी संख्या है जो 9 का मल्टीपल है। अब देखो 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और ये भी नहीं लग रही है, और ये क्या लग रही है, ये भी नहीं है। अब ये वाली देखो है क्या, देखो 5, 4, 9 और 5, 4, 9, 5, 4, 9 हो गए, और 9, 2, 11, 11 और 3, 15, और ये देखो वाली, ये वाली देखो कितनी है, 7, 2, 9, हाँ ये वाली। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, हमने जल्दी जल्दी काट दिया, आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला मल्टीपल है। देखो ये आपके, देखो 7, 2, 9 हो गया, 5, 4, 9 हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो आप बिल्कुल बेसिक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप हल करोगे, फिर उसके बाद आंसर आएगा तब लगाएंगे, तो ऐसे टाइम लगेगा ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि एक खिलौना शंक्वाकार है, और लेकिन ये ट्रिक आप तब लगा पाएंगे जब आपको पहले से वो बेसिक आता है, यानी फार्मूले आपको आते हैं तभी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन अर्धगोले पर लगा, यानी अर्धगोला क्या है, अर्धगोला आपको पता है, अर्धगोला इस प्रकार से ऐसे बनता है, ओके। मान लो अर्धगोला है, अर्धगोले पर क्या है, एक शंक्वाकार, एक शंकु ऐसे है आपका, ठीक है। ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, ओके। तो अर्धगोले पर शंक्वाकार एक त्रिज्या की, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 36 है। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 36 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, 36 है। अब ये 36 में क्या है, 9 छुपा हुआ है ना, 9 चौक 36 होता है। अब 9 का मल्टीपल देख लो, अब 9 का मल्टीपल कौन सा है। अब 9 का मल्टीपल हम कैसे बताना, जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, जो है खिलौने का, तो इसमें भी तो आपका क्या होगा, इसमें आपका आर का प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रकार से क्या है, आर का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब आर त्रिज्या कितनी है, यानी 36 है, तो 9 का मल्टीपल इसमें छुपा हुआ है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 9 का मल्टीपल कौन सा है, देखो ये भी कट जाएगी, ये भी पूरा 9 का मल्टीपल नहीं है। और ये कितना है आपका, 6, 2, 8, 8, 5, 13, ये भी नहीं है। और 5, 4, 9, 9, 2, 11, ये भी नहीं है। अब ये वाला देखो क्या है, 8, 8, 16, 8, 8, 16 और 16 और 6 कितने हो गए, 22,
22 और 5 27। हाँ, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका क्या तरीका है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप बताओ। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले यानी 275 की नकद पर छूट, यानी देखो आप देखो यहाँ पर जैसे कि छूट आ गई, छूट मतलब डिस्काउंट, यानी 10% आ गया। अब 10% की सामान जो है, आप देखो 10 रुपये की कोई वस्तु है तो 9 की बेची जा रही है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 9 का मल्टीपल पहले, आप सीधे इसमें क्या पूछा गया है, इससे हमें कोई मतलब। सबसे पहले देखो छूट दी जा रही है, अगर छूट दी जा रही है तो 10 की सामान 9 पे बेची जा रही है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 9 का मल्टीपल देखो कौन सा है, क्या ये 9 का मल्टीपल है? देखो 6 कितने हो गए, 12 6 18 18 6 24, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। और 6 18 18 1 18 और 8 कितने होते हैं, 18 8 24 25, ये भी नहीं है। 18 8 26 होते हैं, 18 6 18 हो गए, 18 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाए 26 और 1 27। हाँ, ये 9 का मल्टीपल तो लग रहा है। और ये क्या है, देखो 6 18 18 और 8 26, ये नहीं है। और 6 देखो ये आपका 6 6 12 12 6 18 18 और 5 23, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये आंसर इस प्रकार से ये सी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका दिया गया, लिखा है एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को एक जो है 30,400 में बेचा, जिससे रेफ्रिजरेटर पर 25% और गीजर पर 10% का लाभ हुआ। देखो इस पर 25% और 10% का लाभ हुआ, ओके। उन्हें एक साथ 30,700 में बेचने पर टेलीविज़न को 10% और इस देखो रेफ्रिजरेटर पर 10% हो गया, ये 10% और इस पर 25% का लाभ होता है, ओके। तो 17% लाभ पर बेचा जाता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य, अब देखो 17% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 100 रुपये की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 117 पे। अब 117 क्या है, 13 निम्मा 117 होते हैं, तो 9 का मल्टीपल देखो यहाँ पर भी छिपा है। अब 9 का मल्टीपल देखो कौन सा है, देखो 9 से कितना 7 दोनों, ये तो 9 से नहीं करने वाली है। और ये चेक कर लेते हैं, आप ये भी चेक कर लेते, 6 3 9 8 1 9, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये 9 से कट रहा है, देखो इसको चेक कर लेते हैं, 3 3 6 7, ये भी 9 से नहीं कटने वाली है। और 8 1 9, ये भी नहीं कटने वाली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। देखो यानी हमें फाइनल में कितना 17% लाभ पर बेचना है, तो यहाँ पर क्या है 17, तो 100 की वस्तु को 117 में बेचेंगे तो 117 हो जाएगा। 117 कितना है, 13 में 117 होता है, तो 9 इसमें छिपा हुआ है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसको पहले आप देखो समझो। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको पढ़ो। दिया है कि 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर आधार व्यास के एक ठोस गोलाकार सिलेंडर। अब सिलेंडर की बात की जा रही है, तो सिलेंडर मतलब होता है बेलन, ओके। शंक्वाकार जो है गुहा ड्रिल किया जाता है, ओके। शंख की ऊंचाई और आधार के व्यास सिलेंडर के समान है। अब देखो यहाँ पर समान है, अब आपको पता है कि जब समान है तो उसकी जो है सिलेंडर का तो कुल आपका क्षेत्रफल क्या है, कुल क्षेत्रफल क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल जो है प्रोपोर्शनल किसका, आर और जो है प्रोपोर्शनल एच का होगा कि नहीं। अब देखो अब आर कितना है इसकी, देखो यहाँ पर ये ऊंचाई कितनी है, एच कितनी है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। या फिर आप जो है इसमें देखो इसका व्यास कितना है, व्यास आपका 48 है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या आपकी 24 हो जाएगी। और 24 में कितना छिपा हुआ है, 24 में जो है आपका 24 में आपका 3 छिपा हुआ है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल देखो कौन कौन सा दे रखा है, 3 का मल्टीपल आपका देखो 6 और 7 हो गए, 5 4 9 9 1 10 7 16, ये भी नहीं है। और 4 1 5 5 2 7, ये भी नहीं है। और 7 1 8 8 6 14, ये भी नहीं है। और 5 1 6 6 3 9, हाँ ये है आपका। देखो जो अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या वो 3 से कट जाती है, ठीक है। तो ये वाला 9 का हो जाएगा, तो आंसर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। 3 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया, 3 का हो जाएगा, ओके।
क्योंकि इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब और प्लस का 50 का क्यूब। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर देखो, आपको जो है इसका आंसर बताना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका क्या हो सकता है, आप क्या करोगे, इसका क्यूब लिखोगे, इसका क्यूब करोगे, ये कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करा है, देखो इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। आप 5-5 ले लो, अब चाहे आप 25-25 ले लो। अगर 5-5 अगर हम ले रहे हैं तो इनकी गुणा अगर करा देंगे तो आपका कितना होगा, 125 होगा कि नहीं, 125 देखो लास्ट 125 लास्ट की कौन सी संख्या कट रही है, देखो 3 संख्या कटनी चाहिए। अगर 3 संख्या 125 से कट रही है लास्ट, तो यही संख्या कटेगी। अब देखो ये वाली तो कटने वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं कटने वाली है। अब बचे ऑप्शन ये 2। अब इनमें 2 में से कौन सा होगा, अब कौन सा होगा, अब कौन सा होगा इन दोनों में से? अगर देखो, अगर हम देखो इनकी गुणा अगर कराते हैं, इनकी देखो गुणा ही तो कराएंगे ना, तो गुणा कराएंगे तो आपको देखो ये माइनस निशान लगा हुआ है, देखो ये आपका प्लस गुणे माइनस और गुणे प्लस। जब इनकी गुणा करते हैं तो आंसर क्या, माइनस ही का तो आता है, माइनस ही का तो आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर है, ये भी आपका नहीं होगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, ये दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि a² प्लस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab ओके का मान ज्ञात कीजिए अगर abc इतना दे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको इतना इसका मान निकालना है। तो आप देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि आपको कम समय में सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर, देखो ये वाला अगर देखोगे 1 मिनट, हम पहले इसका अलार्म 12 बज गया है, वो 12 बज गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो इसका मल्टीपल देखो, इसमें 5 का मल्टीपल छिपा हुआ है, इसमें 5 का मल्टीपल छिपा हुआ है, इसमें भी 5 का। अगर इन तीनों को हम बाद में गुणा करेंगे, ये -3 भी करते हैं ना, गुणा करेंगे और उसके बाद में ये 3 भी है, क्या है ये 3 भी आपका मल्टीप्लाई, इसमें 3 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, और नहीं तो 125 का चेक कर लो। लास्ट के 125, 3 संख्या 125 से कटनी चाहिए, तो ये भी नहीं कटने वाली है, ये भी नहीं कटने वाली है। अब देखो ये वाली कट जाएगी और ये वाली क्या कटेगी, नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटने वाली है। एक बार ये भी नहीं कटने वाली, तो इस प्रकार से आंसर ये होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 3 से भी ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही, देखो चेक कर लेते हैं। 7 2 9 ये कट जाएगी और 5 4 9 4 1 5 5 4 9 और 2 2 4 2 6 1 7 आ रहा है यहाँ पर। अगर अंकों का हम योग कर रहे हैं, एक अंकों का अगर योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो 4 5 5 4 9 और 9 9 18 18 2 20 5 25। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 25, 20 और 5 25। अब देखो 25 आपका ये इनका योग आ रहा है, तो 3 से ये नहीं कटने वाली है। और देखो ये वाली, और इसमें हमने कौन सी काट दी है, ये वाली ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें क्या करना है, इनकी तीनों की गुणा भी तो करनी है। तो 125 से अगर हम चेक करेंगे तो 125 से देखो, 125 से एक बार देखो, 125 से देखो लास्ट की ये 3 संख्या हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि इनमें से केवल यही एक कटने वाली है और ये तीनों तो कटने वाली नहीं है, ये तीनों संख्याएं कटने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हम आंसर यही होगा ना, आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्योंकि देखो इनका 5 का मल्टीपल छिपा हुआ है, तो इनकी गुणा कर देंगे तो तीनों की, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 125 होगा कि नहीं, कितना होगा, 125 होगा। 125 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये देखो लास्ट के 3 अंक यही 125 से कट रहे हैं, तो यही आंसर होगा फाइनल। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य आपका 15,000 दे रखा है और या 20% 12% की 2 क्रमिक छूट हो। अब देखो 20% 12% की 2 क्रमिक छूट हो है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20 का फ्रैक्शन अगर करेंगे, फ्रैक्शन आप यानी कि आप 20 का अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 20 × 20 20 पंच 100, यानी 5 रुपये की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में, यानी कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 12 का फ्रैक्शन अगर देखेंगे, 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 12% का फ्रैक्शन आपका
चार से काट दो, 4 3 12 और 25 नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि अब जो है यहाँ पर डिस्काउंट पे बेच रहे हैं ना, क्रमिक 2 क्रमिक छूटों पे, तो यहाँ पर आपका 25 को कितने में बेच रहे हैं आप, 22 में। तो अब देखो यहाँ पर 22 में क्या 11 का मल्टीपल छिपा हुआ, 11 का, अब यहाँ पर 4 का। अब सबसे पहले आप चेक कर लो कि लास्ट के देखो दो संख्याएं कितने से कटनी चाहिए, 2 संख्या 4 से कट रही हैं, तो ये भी नहीं कटने वाली है, ये भी नहीं कटने वाली, ये भी नहीं कटने वाली। अब आपकी बची ये 2 संख्याएं, कितनी बची हैं आपकी, ये 2 संख्याएं आपकी बची हैं। अब देखो ये तो आपकी कटने वाली नहीं है 4 से, अब देखो 60 भी 4 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी लास्ट की। अब हमें चेक करना है 11 का मल्टीपल, ये वाला तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करना है 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल में देखो ये संख्या कटेगी कि ये कटेगी, अब चेक करते हैं 11 के मल्टीपल में हम चेक करते हैं अल्टरनेट। देखो रूल क्या लगाते हैं, अल्टरनेट। देखो 9 6 15, 15 से 5 घटा देंगे तो 10, तो ये संख्या आपकी नहीं कटने वाली है। अब देखो ये देखो क्या है अल्टरनेट, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 से 6 जाएंगे तो 0, तो ये संख्या कट जाएगी। देखो इसमें क्या होता है, ओड की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, इवन की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, उनको बीच में मतलब घटा देते हैं। 11 का रूल यही कहता है, जब उनको घटा देते हैं ओड इवन को प्लेस उनको सम करके, तो अगर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो विभाजित हो रहा है संपूर्ण, तो 11 से कट जाएगा, अगर 0 आ रहा है तब भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो इस प्रकार से क्या है, 11 से कट जाएगी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा इस प्रकार।